नमस्कार दोस्तों, लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद आज फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करने आया हूं और एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। टॉपिक जो आज का है वो टॉपिक है न्यू सेक्शंस ऑफ बीएनएस विच वेयर नॉट अवेलेबल इन आईपीसी। जो बीएनएस के जो न्यू सेक्शंस हैं जो आईपीसी में आज तक नहीं था, वो बीएनएस में जो न्यू सेक्शन ऐड किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप सबसे पहले जाइए हमारे चैनल पे, उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। लगभग 12 सेक्शंस ऐसे हैं जिसे कि बीएनएस में ऐड किया गया है जो पहले आईपीसी में नहीं था। चलिए जब हम लोग बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करते हैं। सेक्शन 2 का सब क्लोज 3 जो चाइल्ड के बारे में बताता है। आज से पहले कहीं आईपीसी में चाइल्ड के बारे में डेफिनेशन नहीं दिया गया था, जो कि सेक्शन 2 के सब क्लोज 3 में दे दिया गया है 18 ईयर्स करके। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। दूसरी जो न्यू सेक्शंस ऐड हुई है बीएनएस में जो आईपीसी में नहीं था, वो है सेक्शन 48। दोस्तों ये सेक्शन है अबेटमेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। अगर आप कोई भी ऑफेंस के लिए क्या करते हैं, अबेटमेंट कहाँ करते हैं, इंडिया से बाहर करते हैं, फिर भी आप इंडिया में ही दोषी माने जाएंगे। ऑफेंस इन इंडिया के दोषी माने जाएंगे और प्रोसीडिंग इंडिया के ही लॉ से चलेगा। वही दोष बीएनएस का सेक्शन 69 जो आईपीसी में नहीं था और बीएनएस में न्यू है, वो दिया हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुली। मतलब आपसे धोखा देके आपसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और कहता है कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो वह उन्हें सेक्शन 69 के तहत पनिशेबल माना जाएगा और वह एक ऑफेंस होगा, लेकिन सेक्शन 69 को रेप की कैटेगरी से बाहर रखा है। दोस्तों आप लोग घबराए नहीं, अभी हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ये जो सेक्शंस दिए गए हैं इसे हम 1 बाय 1 डीपली पढ़ेंगे और इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। सेक्शन 73 जो आईपीसी से अलग बीएनएस में एकदम न्यू ऐड किया गया है, दिया है एनी मैटर्स ऑफ पब्लिक विदाउट कोर्ट परमिशंस इज ऑफेंस। बोल रहा है कोई भी मैटर जो कोर्ट में प्रोसीडिंग होता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग होता है, अगर बिना कोर्ट के परमिशन से उसे पब्लिश किया जाता है तो वह क्राइम माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यह तब तक ही, यह सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अप्लीकेबल होगा। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अप्लीकेबल होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह सेक्शंस लागू नहीं होगा। आप उसके एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे, बाकी जब हम लोग डीपली इस पे चर्चा करेंगे तो फिर इस पे चर्चा होगी। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 86 जो आईपीसी में नहीं दिया हुआ था और बीएनएस में न्यू ऐड किया हुआ है। ये आपको क्रूएल्टी की डिफिनेशन को बताता है। इससे पहले आप देखते थे क्रूएल्टी की जब केस आती थी तो टाइम टू टाइम मतलब वर्ड बाय वर्ड क्रूएल्टी को डिफाइन किया जाता था, लेकिन अब जो आप बीएनएस में देखेंगे, बीएनएस में एक ब्रॉड डेफिनेशन दिया जा चुका है क्रूएल्टी का कि किस किस बातों को, किस किस वर्ड को, किस किस आधार को हम क्रूएल्टी मानेंगे। ये आप बीएनएस के सेक्शन 86 में देखेंगे। वही अब हम लोग बात करते हैं जो बीएनएस में नया ऐड किया गया है सेक्शन 95 जो आज तक आईपीसी में नहीं दिया गया था। हायरिंग, एम्प्लॉइंग, इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट ऑफेंस। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को हायर करता है, इंगेज करता है और उसे एम्प्लॉइंग देता है, करवाता है, किसके लिए? एक क्राइम करवाने के लिए, तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। तो दोस्तों आप समझ लीजिए चाइल्ड का तो डिफिनेशन सेक्शन 2 के सब क्लोज 3 में हम लोगों ने देखा है। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं सेक्शन 111 सेक्शन 111 जो आईपीसी में नहीं दिया हुआ था और बीएनएस में न्यू दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब संगठित क्राइम, जिसके बारे में आज से पहले कोई नहीं था, कोई सेक्शन नहीं था। हम लोग मिला जुला के कॉमन इंटेंशन में जाते थे, लेकिन अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बताया गया है। फिर साथ ही साथ 112 जो दिया है पीटी ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब जो छोटे मोटे संगठित क्राइम होंगे उसके बारे में बताया गया है, साथ ही साथ उसके पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया है। इन सब सेक्शंस को हम वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो आप वीडियो का आनंद लेते हुए सबसे पहले लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक सेक्शन 113 जो सेक्शन 113 है बीएनएस का, आज से पहले भारतीय के जो लॉ विधि थी जो आईपीसी था, आईपीसी में सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट के बारे में नहीं बताया गया था, जिसे बीएनएस में डिफाइन किया गया है कि टेररिस्ट एक्ट जो होंगे उसे वो सेक्शन 113 में दिए जाएंगे और उसके जो भी ग्राउंड होंगे वो टेररिस्ट पे अप्लीकेबल होगा। अब हम लोग सेक्शन 152 की बात करते हैं जो बीएनएस में बिल्कुल न्यू है और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दिया है एन इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी बात या वैश्वीकृत जो भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को दूषित करता हो या हानि पहुंचाता हो वो भी क्राइम माना जाएगा। आज से पहले ऐसा आईपीसी में नहीं दिया गया था जो बीएनएस की सेक्शन 152 में दिया गया है। सेक्शन 304 स्नैचिंग के बारे में बताता है जो कि पहले आईपीसी में नहीं दिया गया था। दोस्तों लास्ट सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 358 358 जो बीएनएस का लास्ट सेक्शन भी है वो रिपीलिंग और सेविंग के बारे में बताता है। तो दोस्तों आपने यह सेक्शन देखा, जो ये जो 12 सेक्शंस है वो बीएनएस में न्यू सेक्शंस हैं जो अभी ऐड हुए हैं, आईपीसी से अलग करके बीएनएस को कोड किया गया है, बनाया गया है और ये मेनली आपको पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने आईपीसी पहले पढ़ा है मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिर्फ इन्हें ये देखना होगा और साथ ही साथ सेक्शन देखना होगा, ये आईपीसी से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।